हैबिट मास्टरी 2 के वीडियो नंबर 8 में आपका स्वागत है। जब आप किसी हैबिट को बनाना चाह रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग बना लेना चाहिए, कुछ उसको अट्रैक्टिव बना लेना चाहिए, चाहे वो ना भी हो। मतलब आप उसके अंदर एक ऐसा फंक्शन जोड़ दो कि आप उस बोरिंग चीज़ को भी इंटरेस्टिंग बना लो। तो ऐसा ही अलग अलग रेफरेंसेस मिलते हैं कि जैसे एक व्यक्ति ने एक नया गेम बनाया कि जब वो ऑफिस में अपने काम करते हैं तो उन्होंने 2 ग्लासेस रखे और हाथ में कुछ पिंस रखे। तो जब वो कोई एक काम कर लेते थे तो उस ग्लास के अंदर वो एक पिन डाल देते थे और धीरे धीरे उठा के सारे पिंस वो उस ग्लास में डालते जाते थे। तो वो उनको स्कोर दिखता रहता था कि उन्होंने इतने टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। तो नॉर्मल कामों के अंदर उन्होंने एक कॉन्टेस्ट रख दी, एक गेम बना दिया। तो उस गेम की बनाने की वजह से उनको काम करने की एक डिफरेंट एबिलिटी डेवलप हो गई। तो उनका गोल होता था कि मुझे सारी की सारी पिन्स इस ग्लास के अंदर डालनी है। तो उनके उस स्मार्ट मैनेजमेंट से उनके अंदर वो हैबिट बनी। तो टास्क जो होते हैं, जब कोई काम आप करना चाह रहे होते हो तो उसके अगर अच्छे इफेक्ट्स और आउटकम आते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम डोपामिन बोलते हैं। यानी जिन कामों से सोचने पे भी आपको लगता है कि एक्साइटमेंट मिलेगा कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, उस सोच से भी जो एक्साइटमेंट आता है उससे डोपामिन मिलता है। जैसे जब कभी हम घूमने जाने की बात सोचते हैं फैमिली के साथ तो वहाँ जाने से पहले ही हम रास्ते भर एक्साइटेड होते हैं। तो वो एक्साइटमेंट वहाँ घूमने वाली जगह पहुँचने से पहले ही रहता है। तो ऐसा ही होना चाहिए कि जब आप किसी जर्नी पे जा रहे हो, सफलता की जर्नी पे आगे बढ़ रहे हो, तो वो रास्ता भी ऐसे ही एक्साइटमेंट के साथ भरा हुआ हो सकता है कि अगर आप रास्ते के अंदर भी ऐसे डोपामिन के पाथवे बना पाओ कि जहाँ आपको जाने में ही, उस सफ़र को तय करने में ही एक्साइटमेंट लगे, तो आपकी जर्नी काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो साइंटिफिक फैक्ट ये है कि केवल गोल पे पहुंचना ही एक्साइटमेंट नहीं देता है, डोपामिन नहीं देता है। अगर आप गोल के रास्ते में जा रहे हो और आपको ये आशा और स्ट्रांग होती जा रही है कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा गोल पे पहुंचने में, तो ये एंटिसिपेशन जो होता है कि मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है रास्ते पे चलते चलते, वो भी डोपामिन देता है और वो ज़्यादा अच्छा और स्ट्रांग डोपामिन देता है। तो इस तरीके से आप एक्शंस लेते जाते हो तो आपके गोल का एक्साइटमेंट और गोल का इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग होना जरूरी है। और अगर आपने डिजाइनिंग अपनी हैबिट की ऐसे की कि आपको लगेगा कि बहुत तेजी के साथ आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, बहुत जल्दी से मिलने वाला है और बिल्कुल उसके ऊपर भरोसा हो जाता है, आप इस तरीके से डिजाइनिंग करते हैं, खास तौर से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आना, तसल्ली आना, उससे डोपामिन का सर्ज बहुत तेजी के साथ होता है। एक हैप्पीनेस मिलने वाली है, इस आशा से ही आप उस काम को और अच्छे से करने लगते हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटजी यही है कि अगर आप अपने करने वाले कामों के अंदर रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी को जितना अच्छा डाल पाओगे, उतना अच्छा आपके कामों को करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जैसे कि आप, एक कॉन्सेप्ट होती है जो जेम्स क्लियर ने बताई थी, टेम्पटेशन बंडलिंग, कि आप कुछ इंटरेस्टिंग काम जो आपको पसंद है, जैसे कि टीवी देखना, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सीरीज देखना, वो एक इंटरेस्टिंग टास्क लगता है। बट अगर उसके साथ आप ऐसा किसी काम को ऐड कर दें, नॉन इंटरेस्टिंग को, जैसे आपने एक्सरसाइज करना ऐड कर दिया कि मैं सीरीज भी देखता रहूँगा और साथ में एक्सरसाइज भी करता रहूँगा, इसको बोलते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। तो अगर आपने दोनों चीज़ों को साथ में जोड़ दिया तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आप एक अच्छे काम के साथ साथ जो आपको ऑलरेडी पसंद है, एक ऐसे काम को जोड़ दो जो पसंद तो नहीं है पर उससे आपको रिजल्ट मिलेंगे, लाइफ के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और हो सकता है बाद में आप उस एक्सरसाइज करने को या उस दूसरे काम को जिसे आप अभी पसंद नहीं करते, पसंद करने लगो। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। एक और स्ट्रेटजी है जिसे मैं खुद बोलता हूँ रिवर्स टेम्पटेशन बिल्डिंग, कि आज आपके अंदर टेम्पटेशन नहीं है और जब आप उनको स्मॉल और कंसिस्टेंटली करते जाते हो तो धीरे धीरे आप टेम्पटेशन बिल्डिंग कर लेते हो। ये रिवर्स तरीके से टेम्पटेशन बंडलिंग करना है। पहले वाले टेम्पटेशन बंडलिंग में था कि आप एक इंटरेस्टिंग काम के साथ अनइंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, तो आपने टेम्पटेशन के साथ साथ अनइंटरेस्टिंग काम को किया। बट यहाँ पे आप टेम्पटेशन ही बिल्डअप करने की बात कर रहे हो। जैसे कि आप अपने वर्क प्लेस पे हो जहाँ आपको करना ही करना है, आपको पता है मुझे 9 से 5 यहाँ काम करना ही करना है, वहाँ पे आपने एक एक्सरसाइज की हैबिट के लिए
आपको छोटे-छोटे स्टेप्स करने शुरू किए, आपने वहाँ डंबल रख लिए कि जैसे ही थोड़ा मौका मिला, आपने कुछ मार लिए डंबल्स। तो उससे क्या है कि आपको वर्क प्लेस पे तो काम करना ही करना है, वहाँ कोई टेम्पटेशन नहीं है। उसके साथ-साथ आपने रोज़ थोड़ा-थोड़ा डंबल करके जब आपने देखा कि आपकी मसल्स बन रही हैं, यू आर ग्रोइंग, तो आपने एक टेम्पटेशन बिल्डअप कर ली है। दिस इज़ नोन एज़ रिवर्स टेम्पटेशन बिल्डिंग। तो इसे एक चैलेंज के फॉर्मेट में किया जा सकता है, एक स्पोर्ट्स के कॉन्टेस्ट के फॉर्म में किया जा सकता है, किसी रिवॉर्ड के मिलने की आशा में किया जा सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये आपके डिज़ाइनिंग में एक इंटरेस्ट क्रिएट करती है। तो अगर आप उस एक्शन को पेयर कर देते हैं किसी ऐसे एक्शन से जो आपको करना चाहिए, मतलब एक एक्शन जो आपको करना पसंद है, जैसे नेटफ्लिक्स देखना या प्राइम देखना या कोई भी और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म देखना, मूवी देखना, गाने सुनना, उसके साथ आप एक ऐसे एक्शन को ऐड कर देते हो, चाहे पढ़ाई करना हुआ या एक्सरसाइज़ करना हुआ या किसी और स्किल को सीखना हुआ, तो आप उसे टेम्पटेशन बंडलिंग कर रहे हो, आप उसको इंटरेस्टिंग बना रहे हो। तो इसका एक मेन अगर पॉइंट देखा जाए, एक मेन आइडिया देखा जाए तो वो है इंस्टेंट रिवॉर्ड क्रिएट करना। जब आप पसंद की चीज़ करते हो तो आप अपने ब्रेन को डोपामिन का एक रिवॉर्ड दे रहे हो। इंस्टेंट रिवॉर्ड क्रिएट करके आप एक ऐसे अनइम्पॉर्टेंट काम को इम्पॉर्टेंट काम के साथ कर रहे हो और आप टेम्पटेशन बंडलिंग कर रहे हो। आप उसे एक्साइटिंग बना रहे हो। ऐसे ही आप एक्शन गोल रिवॉर्ड सिस्टम के साथ कर सकते हैं कि आपने अपने कामों को एक्शन के टर्म्स में डिफाइन किया, ना कि उनके आउटकम के टर्म में किया। आपने बोला मैं इतने पेजेस पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपने लिए एक बढ़िया सी लेमन टी बनाऊंगा। तो दिस इज अबाउट एक्शन गोल कि मुझे इतने पेजेस पढ़ने हैं और उसके बदले में मुझे आखिर में लेमन टी मिलेगी। तो आप अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हो।